वायनाड संसदीय सीट के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने फाइल किया नॉमिनेशन। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे मौजूद। वायनाड में प्रियंका गांधी ने नामांकन से पहले सभा को संबोधित कर कहा, पहली बार खुद के लिए प्रचार कर रही हूं, नई यात्रा में जनता मेरी मार्गदर्शक। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरे भाई ने नफरत के खिलाफ यात्रा की, मौका देने के लिए खड़गे जी का धन्यवाद। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, वायनाड से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी का रोड शो, राहुल गांधी भी रोड शो में हुए शामिल। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर अमेठी से सांसद केएल शर्मा ने कहा, लोगों की मांग पर यहां से प्रियंका लड़ रही हैं, प्रियंका राजनीति में नई नहीं है। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास चुनाव प्रचार में जुटी, मुक्कम इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। एनसीपी अजीत पवार गुट ने जारी की विधानसभा चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की सूची, बारामती से चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार। महाराष्ट्र की येवला सीट से छगन भुजबल लड़ेंगे चुनाव, परली से धनंजय मुंडे, आंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल उम्मीदवार। एनसीपी अजीत गुट की पहली सूची में 6 नए नाम, लिस्ट में 5 ओबीसी प्रत्याशी, 2 मुस्लिम, 4 महिलाओं को भी टिकट। पहली सूची जारी करने के बाद एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना नेताओं की बैठक बुलाई। शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर होगी बैठक, उम्मीदवारों को दिया जाएगा एबी फॉर्म। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पराली जलाने की घटना को लेकर हरियाणा पंजाब सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, पूछा 50% पराली जलाने वालों में जुर्माना क्यों नहीं वसूला, अफसर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हरियाणा सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट की लताड़, कहा आपने कोई नीति नहीं बनाई, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी दिखाया सख्ती भरा रुख, कहा कोई गंभीरता नहीं, सरकार प्रदूषण रोकने में पूरी तरह से नाकाम। दिल्ली के पोल्यूशन पर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा, कहा बीजेपी की सरकार आई तो 3 साल में खत्म होगी पोल्यूशन की समस्या, होगा समाधान। दिल्ली एनसीआर में 2 गुना हुआ पार्किंग रेट, बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैब 2 लागू होने के बाद लिया गया फैसला। ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा दिन आज कजान एक्सपो सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले राष्ट्राध्यक्षों ने तस्वीर खिंचवाई। पुतिन के एक तरफ शी जिनपिंग तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नजर आए। पीएम मोदी की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल टॉक्स, करीब 5 साल बाद दोनों देशों के नेताओं की होगी द्विपक्षीय बैठक, एलएसी पर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के पास अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर लगे पोस्टर पर लिखा 27 का सत्ताधीश, 2027 में होना है उत्तर प्रदेश विधानसभा का अगला चुनाव। बंगलुरु में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार बदले। भोजपुर के तरारी से किरण सिंह कैंडिडेट, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का मतदाता सूची में नाम नहीं होने से कटा टिकट। खतरे में कांग्रेस नेता इमरान मसूद की संसद सदस्यता, कोर्ट ने पीएम मोदी पर 10 साल पहले दिए बयान के मामले में चार्ज किया फ्रेम। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गार्ड ने सफाई कर्मियों को महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति ले जाने से रोका। वाल्मीकि जयंती के मौके पर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 6 साल से मनाया जा रहा है वाल्मीकि जयंती उत्सव। सफाई कर्मियों ने पुलिस और यूनिवर्सिटी दोनों से ली थी परमिशन। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के छात्रों के 2 गुटों में झड़प, सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे गुट ने लगाए फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कुछ हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में दीप प्रज्वलित कर पटाखे चलाए। मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने मौके पर पहुंचकर सेलिब्रेशन का विरोध किया। सेलिब्रेशन के विरोध में मुस्लिम छात्रों ने दीपक बुझा दिए। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, बिखरे हुए दीपक बरामद किए, दोनों गुटों को शांत भी करवाया। जामिया की घटना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चिंता जताते हुए कहा, दूसरों के रीति रिवाज में खलल डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार पर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का भी मनोज ने आरोप लगाया। सिख तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर का अग्रीमेंट 5 साल के लिए बढ़ाया गया। 2019 में भारत के साथ हुआ था समझौता। 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर दी जमानत। बंगलुरु के बाबू साहब पाल्या इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत, 13 लोगों का रेस्क्यू। राजस्थान की रीट परीक्षा 2021 को 2 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 25-25 हजार का इनामी भवरी और संगीता को 3 साल बाद गिरफ्तार किया। उप निरीक्षक भर्ती घोटाले में दोनों के तार। बबीता फोगाट ने इशारों में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा, दीदी तुमको कुछ नहीं मिला, ऐसे में तुम्हारा दर्द समझा जा सकता है। साक्षी मलिक की आत्मकथा पर आधारित किताब विटनेस आने के बाद बड़ा है विवाद। किताब में बबीता फोगाट से लेकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कई नई बातें।